आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। Arising Maths. तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हमारे 4 ऑप्शन दे रहे हैं 0, 1, 2 और 3। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या आपको आंसर बतानी है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। आइए कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके हिसाब से हम इस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पता है, ठीक है। केवल वह संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाती है, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो रही और उसके अलावा केवल एक संख्या उससे विभाजित हो, वो 1 से विभाजित हो, तो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको दूसरी टर्म में अगर समझा जाए तो ऐसे समझा जा सकता है कि ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड करने पे 2 ही गुणनखंड आता हो, वो गुणनखंड एक तो एक होगा, दूसरा वह स्वयं संख्या होगी, ठीक है। तो वो सारी संख्या जो होंगी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो मैंने अभी जो कहा है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई एक संख्या लेता हूँ जो अभाज्य संख्या है, ठीक है। वो संख्या है 5, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 5। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी जो या तो 1 से डिवाइड होगी, और अगर उसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड होगी तो वह खुद एक संख्या होगी, वो सेम वही संख्या होगी, तो उससे डिवाइड होगी तो वो सारी संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या होगी। तो 5 को अगर हम डिवाइड करें तो आपको पता है कि 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करें ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 5 को और किसी संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, केवल दूसरी अगर कोई संख्या हो जिससे विभाजित किया जाएगा तो वो केवल सेम 5 ही होगी जिससे इसको विभाजित किया जाएगा और आंसर हमारा 1 आएगा। क्लियर है? 2। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड हो रही हों, ठीक है, और उसके अलावा केवल सेम से डिवाइड होती हों, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। उसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। इसका जो दूसरा यानी कि फैक्ट मैंने बताया था कि ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड किया जाए तो 2 फैक्टर आए। एक वही संख्या है और दूसरा 1 आएगा। तो अगर हम 5 का गुणनखंड करते हैं तो आपको पता है क्या आएगा? वो आएगा 5 गुणे 1। क्लियर है? यही गुणनखंड आएगा, आपको तो ये पता ही है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल क्या था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? और हमारा ऑप्शन था 0, 1, 2, 3, ठीक है? तो इन्हीं को बारी-बारी हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है? कौन सी संख्या अभाज्य होगी, कौन सी अभाज्य नहीं होगी, ठीक है? आइए, तो आइए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 0 ऑप्शन है, ठीक है? 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है। किस लिए? देखिए ये 2 कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर दिखाया, 2 फैक्ट को चेक करते हैं, ठीक है? 0 को अगर यानी कि डिवाइड करते हैं 1 से, ठीक है? तो 1 से डिवाइड करने पर 0 तो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है? मगर जब 0 को सेम से डिवाइड करेंगे, ठीक है? जैसे 0 को जब सेम से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इंडेफिनिट में वैल्यू आएगी, आपको पता है ये, ठीक है। ये इन्फिनिटी जो आता है इंडेफिनिट हो जाता है वैल्यू, ठीक है। जो वैल्यू होगा इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि 0 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये जो 2 शर्तें थी मेन अभाज्य संख्या को फाइंड करने की, वो पूरा नहीं कर रहा है 0। तो 0 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। क्लियर? यहाँ से क्लियर हो गया। अब आते हैं 1 के लिए, चेक करते हैं। तो 1 से डिवाइड हो जाता है, ये आपको पता है, 1 आता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब दूसरी शर्त बनती ही नहीं कि संख्या एक ही 1 ही है। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आइए अगला ऑप्शन जो दिया था 2, इसको चेक करते हैं, ठीक है। 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 2। तो 2 को अगर सेम से डिवाइड किया जाए जो कि संख्या 2 है तो आंसर आएगा 1। तो ये जो हमारी 2 शर्तें थी कि 1 से डिवाइड हो जाना चाहिए और सेम सेम उसी संख्या से डिवाइड जाना चाहिए, ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है। तो ये क्लियर है कि जो 2 है ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और आइए 3 को चेक करते हैं। अगर हम 3 को चेक करेंगे तो 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है? आपको पता है, ठीक है। और जो 3 है, 3 भी 3 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1। तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, मगर हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कह रहा था कि हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या
को निकालना था, सबसे छोटी। तो हमें यहाँ जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? 2 है और 3 है, मगर 2 और 3 में अगर हम कंपैरिज़न करते हैं, तो 2 छोटा है 3 से, ठीक है? तो हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकालना था, तो हमारा जो आंसर होगा, वो होगा 2, यही हमारा आंसर होगा। अब आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कहता है 70 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? मतलब सवाल के हिसाब से सवाल जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि 70 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना है। मतलब 1 से लेकर 70 के बीच, ठीक है? 70 के बीच जितनी भी संख्याएँ आएँगी, 1 और 70 के बीच, ठीक है? जितनी भी अभाज्य संख्या आएँगी उनको हमें क्या कर लेना, काउंट करना है और वही हमारा आंसर होगा। जो हमारा जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है 17, 18, 19 और 20। मतलब इसके भी 1 और 70 के बीच हम सारी अभाज्य संख्या को काउंट करेंगे, तो वो तो 17 आएगा या 18 आता है या 19 से आगे जितनी भी संख्याएँ होंगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है? तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। अभाज्य संख्या तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में समझा दिया, अभाज्य संख्या क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो अब तो इस सवाल को थोड़ा समझते हैं, ठीक है? और करते हैं इसे। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमें निकालना होगा कि 1 से लेकर 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी, ठीक है? तो आपको एक बारी-बारी निकालते हैं, चलिए साथ-साथ निकालते हैं, ठीक है? आप भी अपना सोच के दिमाग में रखिएगा, 1 से 70 के बीच हमें लेना है, ठीक है? तो अभाज्य संख्या 1 तो मैंने अभी पिछले सवाल में ही समझाया था कि 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन-सी होगी? वो 2 होगी, क्लियर है? फिर अगली संख्या क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, पिछले सवाल में हमने सीखा है। ठीक है? फिर चलिए अगली संख्या क्या होगी? 5 होगी। फिर अगली की संख्या क्या होगी? 7 होगी। देखिए ये सारी संख्याएँ अभाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल है उसको पूरा कर रही है, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक? वो क्या खुद से डिवाइड होगी और उसके अलावा अगर किसी संख्या से डिवाइड होगी, ठीक है? तो 1 से डिवाइड होगी और दूसरी, तीसरी किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती रहेगी। आप ऐसे बारी-बारी अपने दिमाग में सारी कैलकुलेशन करते रहिए और अभाज्य संख्या निकालते रहिए, ठीक है? अगली संख्या क्या होगी? क्या 8 होगी? 8 नहीं होगी, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 9 भी नहीं होगी, क्योंकि 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 संख्या हो जा रही है इस हिसाब से, तो वो नहीं होगी। फिर अगला 10 भी नहीं है, अगली संख्या जो अभाज्य संख्या होगी वो 11 होगी। 11 के बाद 13 होगी, ठीक है? 13 किसी से डिवाइड नहीं होता है। 14 डिवाइड हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अगली संख्या क्या होगी? 17 होगी, ठीक है? फिर उसके बाद 18 डिवाइड हो जाएगा, अगली संख्या 19 होगी, ठीक है? 20 डिवाइड हो जाएगा, 21 डिवाइड हो जाएगा, 22 होगा, 23 नहीं डिवाइड होगा किसी दूसरी संख्या से, ठीक है? 23 होगी, 24 डिवाइड होगा, 25, 26, ठीक है? 27, 28, 29 अगली जो संख्या होगी वो 29 होगी। 29 के बाद क्या हो गया? 31 हो गए, 31 नहीं डिवाइड होता, 31 अभाज्य संख्या है। 31 के बाद 32 डिवाइड हो जाएगा, 33 डिवाइड हो जाएगा, 34 डिवाइड हो जाएगा, 35, 36, 37 डिवाइड नहीं होगा, तो अगली संख्या क्या हमारी हो गई? 37 हो गई, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा? 39 डिवाइड हो जाएगा, 38 होगा ही, 39 भी डिवाइड हो जाएगा, 40 भी, 41 डिवाइड नहीं होगा, तो अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 41 हो जाएगी, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, 42 हो जाएगा, ठीक है? 43 किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो अगली संख्या हमारी होगी 43 हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं कैसे निकाल रहा हूँ? ठीक है? फिर अगला जो सवाल हो जाए वो अगली जो संख्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? तो अगली जो संख्या होगी, वो होगी 44 भी डिवाइड होगा, 45 भी, 46 भी, अगली संख्या जो होगी वो 47 होगी। 48 भी डिवाइड हो जाएगा, 49 भी डिवाइड हो जाएगा, 50 भी, 51 भी, 52 भी, अगली संख्या होगी 53, ठीक है? अब अगली संख्या क्या होगी? 54 में डिवाइड हो जाएगा, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, अगली संख्या होगी 59, क्लियर? फिर 59 होगी, फिर 60 भी डिवाइड हो जाएगा, अगली संख्या होगी 61, ठीक है? 62 भी नहीं होगी, 63 भी डिवाइड हो जाएगा, 64, 65, अगली संख्या होगी 67, ठीक है? 67 हो गई, फिर इसके बाद 68 भी डिवाइड हो जाएगा, 69 भी डिवाइड हो जाएगा, 70, और हमें क्यों 70 तक का ये लेना था संख्या, तो 70 हम पहुँच गए हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है? हम 1 से स्टार्ट किए थे और 70 तक हम पहुँच गए हैं, तो अब हमें क्या करना है? बस यही सवाल था कि 1 से लेकर 70 के बीच, मतलब 70 से कम, तो 70 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या थी हमने लिख ली हैं, बस हमें अब इनको गिन लेना है। आइए गिन लेते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16,
2 18 और 1 19। ठीक है? तो टोटल कितनी संख्याएँ होंगी? 19 संख्या होगी। हमारे ऑप्शन में भी 17, 18, 19, 20 ये 4 ऑप्शन दे रहे थे, तो जो तीसरा ऑप्शन होगा सी 19 यही हमारा आंसर होगा। तो हम आके देखते हैं, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि सम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है। अभाज्य संख्या आपको पता है, तो अभाज्य संख्या आपने जो अब तक देखी है उनमें 2 टाइप की संख्या होगी, कुछ सम होगी, कुछ विषम होगी। तो ये क्या सवाल ये कह रहा है, केवल आपको उनमें से जितनी-जितनी संख्या सम है, उनकी संख्या बतानी है बस, ठीक है? तो अगर हम चलते हैं अभी लास्ट हमारे क्वेश्चन में, हमने 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है? तो हमने जब 1 से स्टार्ट किया था अभाज्य संख्या जब हम लिख रहे थे, तो देखिए इसमें संख्याएँ देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 जो है वो सम संख्या है, 3 विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है और आगे चले जाएँगे तो लगभग-लगभग सारी संख्याएँ विषम हैं, ठीक है? सम केवल हमें एक संख्या दिख रही है, वो कौन-सी है? वो है 2। क्लियर है ना ये चीज़? ये अभी हमने इस सवाल में किया था, ठीक है? आ जाइए अब अपने प्रेज़ेंट सवाल में आते हैं। सवाल यही कह रहा था कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है? तो अभी हमने देखा सम अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल 1 नज़र आ रही थी, 1 से लेकर 70 तक। क्लियर है? ठीक है? इसको थोड़ा और समझते हैं, ठीक है? अभाज्य संख्या आपको पता है कौन-सी है? वे संख्याएँ जो केवल 1 और सम से विभाजित होती हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। सम संख्याएँ कौन-सी होती है? ऐसी संख्याएँ जो 2 से विभाजित होती है, ठीक है? और अगर अब 1 से लेकर 70 की जितनी संख्याओं का एनालिसिस किया, आपने देखा कि उसमें केवल एक ही संख्या थी, 2 जो कि 2 से विभाजित होगी। और कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही थी, बाकी क्या विषम संख्याएँ थी। वो कोई भी संख्या 2 से विभाजित होती नहीं दिख रही थी आपको, आपने देखा भी, ठीक है? तो उनमें पूरी 1 से लेकर 70 की संख्याओं में केवल एक ही संख्या थी जो सम थी, वो थी 2, ठीक है? तो हमें जो हमारा सवाल कहता है, ठीक है? हमारा जो सवाल कहता है, उस हिसाब से कि हमें सम संख्या बतानी थी, ठीक है? सम सम अभाज्य संख्या बतानी थी, कितनी है? तो आप कितनी भी संख्याएँ लिखेंगे, ठीक है? आपको केवल एक ही संख्या मिलेगी, 2 जो कि सम होगी। सम अभाज्य संख्या कि क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। आपको नंबर जो नंबर मिल रहा है वो 2 है, अगर संख्या की क्वांटिटी की बात करते हैं ना, ठीक है? क्वांटिटी तो 1 हुई ना, एक ही तो संख्या है। तो हमारा सवाल ये कह रहा था कि कौन-सी संख्या है ये नहीं पूछ रहा है, कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी? तो आप देखिए 70 तक में तो हमें एक ही संख्या मिली थी। जो डिवाइड हो रही थी 2 से, सम थी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी 1 यानी एक ही संख्या होगी और वो ओवरऑल जितनी भी विषम संख्या आप बना सकते हैं बनाएँगे उसमें केवल एक ही सम संख्या है, वो है 2 और वो सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है? ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या जो होती है वो 2 होती है और ओवरऑल पूरी अभाज्य संख्याओं में जो सम संख्या का काउंट होता है वो एक ही होती है, एक ही संख्या होती है जो सम है और अभाज्य भी है। क्लियर है? चलिए आगे के सवाल चलते हैं। अब यह सवाल कहता है कि 60 और 75 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम वही करना है, 60 और 75 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो निकालनी है, उनको जोड़ देना है, बस सिंपल सा सवाल है, ठीक है? तो आपको 60 और 70 के बीच मतलब 60 को भी नहीं इंक्लूड करना है और 75 को भी नहीं इंक्लूड करना है, वैसे वो अभाज्य संख्या है नहीं, तो वैसे भी हम नहीं करेंगे, फिर भी हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है 60 और 75 के बीच की संख्याओं को ही कंसीडर करना है। इनको एक्सक्लूड करके, ठीक है? तो पहली संख्या अभी आपने निकाला था, सबसे पहली संख्या 61 हो जाएगी, ठीक है? 62 डिवाइड हो जाता है, फिर अगली संख्या आ जाएगी आपकी 67, ठीक है? क्लियर है? अगली संख्या 67 आ जाएगी, फिर इसके बाद अगर 67 जाएँगे तो 68 भी डिवाइड होगा, 69 भी, 70 भी हो जाएगा, अगली अगली संख्या हो जाएगी 71, 71 हो जाएगी और 75 से पहले अगली संख्या हो जाएगी 73। तो ये हमारी केवल 4 संख्याएँ मिली हैं, ठीक है? जो 60 और 75 के बीच अभाज्य संख्या है, इन्हीं को जोड़ना है। मतलब ये चारों संख्याओं को जो आपको मिली है ना, ठीक है? इन्हीं को जोड़ देना है। जोड़ लीजिए 3 1 4 7 11, ठीक है? 11 और 1 12, 12 का 2, हासिल आया 1, 7 7 14, 1 15 और 15 और 12 कितना आया 27, ठीक है? तो 272 जोड़ने पर कितना आया 272। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ये जो डी ऑप्शन है 272 ये हमारा आंसर होगा। अब आइए अगला प्रश्न कहते हैं अगला प्रश्न कहता है सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या कौन-सी है? यानी ऐसी संख्या जिनमें 3 अंक हो और वो सबसे छोटी कौन-सी होगी, ठीक है? तो आपको पता है 3 अंकी की संख्या अगर सबसे पहली जो संख्या है वो है 100, क्लियर है? अब यहीं से आगे बढ़ती हुई सारी संख्या होती है, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रहा है 103, 107, 109 और नॉन ऑफ दी यानी कि ये जो 3 ऑप्शन दे रहा है, 3 ऑप्शन में से कोई नहीं।
ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, ठीक है? जो सही आंसर है वो इनमें नहीं है। तो ये हमारे 3 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? तो आइए इसको समझते हैं और करते हैं, ठीक है? तो 3 अंकीय संख्याओं का विश्लेषण करना है हमें, ऐसी संख्या जिनमें 3 अंक होते हैं। तो सबसे पहली ये संख्या जो होती है वो 100 होती है, ठीक है? जो 3 अंक हो रहे हैं और सबसे पहली संख्या क्या होती है? 100। इसके बाद जो अगली संख्या बना सकते हैं आप वो हो जाएगी 101, ठीक है? फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी? 102, फिर अगली संख्या हो जाएगी 103, फिर अगली संख्या हो जाएगी 104, ठीक? फिर अगली 105, इसी तरीके से बनेंगे। ये सब क्या हो रही है? ये 3 अंकीय संख्या है। अब आते हैं, बात करते हैं, ठीक है? हमें अभाज्य संख्या निकालनी है। तो 100 तो भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। आपको पता है कि 100 तो डिवाइड हो जा रहा है, इसके कई फैक्टर हो जाएँगे, ठीक है? ये नहीं हो। 101 के बारे में आते हैं। 101 आपको पता है कि 101 या तो 101 से ही डिवाइड होगा और या तो 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये जो 101 है, ये एक अभाज्य संख्या है। यहाँ से कन्फर्म है, ठीक है? कि ये एक अभाज्य संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या है। 102 अभाज्य संख्या नहीं है, 103, ठीक है? 103 भी अभाज्य संख्या है। मगर सवाल ये कह रहा था कि हमसे सबसे छोटी जो त्रिअंकी विभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, वो निकालना था त्रिअंकी। तो सबसे छोटी जो आभाज्य संख्या है 3 अंक की वो 100 है, उसके बाद 101 आ रही है और 101 एक आभाज्य संख्या है, ठीक है? और सवाल ये कह रहा था और ऑप्शन में दे रहा था 103 दे रहा है, 107 दे रहा है, 109 दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ हमें तो यही क्लियर मिल जा रहा है कि हमें जो 101 है वो एक अभाज्य संख्या है और अगर ये एक अभाज्य संख्या है, तो जो विकल्प दे रहा है उसमें 101 नहीं दे रहा है, ठीक है? और 101 अगर विकल्प नहीं दे रहा है, तो वो कौन-सी होगा? डी ऑप्शन होगा। क्योंकि डी ऑप्शन में कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस कि इनमें से कोई नहीं। मतलब कि ए ऑप्शन जो 103 दे रहा है, ठीक है? बी ऑप्शन जो 107 दे रहा है और सी ऑप्शन जो 109 दे रहा है। ये तीनों जो ऑप्शन हैं, ये सही नहीं है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन होगा डी, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 101 है, ठीक है? और वो ऑप्शन में नहीं दे रहा था। पहला ऑप्शन 103 था, दूसरा 107, 109 और ये जबकि आंसर हमारा क्या है? 101 है और वो हमारे ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए नॉन ऑफ दिस ये 14 ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। तो आइए मैं नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ अपकमिंग क्वेश्चन को आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है? उसके जो आंसर होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसको समझ के हल करिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस आती है, तो उस सवाल के रिगार्डिंग वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप उसे देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उस सवाल को सीख सकते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल। तो ये सवाल है, ये आप देखिए, इसको हल करिए। तो एक सवाल ये भी है, इन दोनों सवालों को आप हल करिए, ठीक है? इसका जो आंसर होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, आपको दिक्कत आती है, मैं आपको इसकी रिगार्डिंग वीडियो आएगी चैनल पे, आप देख सकते हैं।